हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एनिलीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन को स्टडी किया था। अब आज हम उसकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस हमने लास्ट क्लास में स्टडी करी थी। आज हम आगे से केमिकल रिएक्शंस स्टडी कर रहे हैं। उसमें हम लेते हैं सल्फोनेशन। एनिलीन की सल्फोनिक ग्रुप के साथ रिएक्शन कराते हैं हम सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। तो इसमें एन फेनिल बेंजीन सल्फोनेमाइड का फॉर्मेशन होता है। इसमें सल्फोनिल क्लोराइड से Cl और HCl निकल जाता है और सल्फोनेमाइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लेते हैं ग्रीनार्ड रिएजेंट के साथ। एनिलीन की ग्रीनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एनिलीन में से हाइड्रोजन जो है वो R के साथ जाकर जुड़ जाती है और एल्केन का फॉर्मेशन होता है। उसमें RH बन जाता है और C6H5MgBr उसमें बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम इसमें लेते हैं कंडेंसेशन विथ एल्डिहाइड। एनिलीन की हम बेंजल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें से वाटर का लॉस होता है। एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बोनिल ग्रुप में से ऑक्सीजन और एनिलीन के हाइड्रोजन मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल लेते हैं और इससे एन बेंजिल एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। इसे शिफ बेस भी कहते हैं। जो शिफ बेस होता है वो बहुत जल्दी हाइड्रोलाइज्ड हो सकता है और दोबारा फ्री एमीन का फॉर्मेशन कर देता है। तो इसीलिए ये जो रिएक्शन होती है ये एमीन्स के प्रोटेक्शन में, उसके ग्रुप को प्रोटेक्ट करने में काम आती है। इससे हम सेकेंडरी एमीन्स का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। शिफ बेस का रिडक्शन यदि हम मेटल की प्रेजेंस में, निकल मेटल की प्रेजेंस में कराते हैं तो इसके नाइट्रोजन ग्रुप का रिडक्शन हो जाता है और इससे सेकेंडरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम इसकी रिएक्शन कराते हैं डाई एजोटाइजेशन। डाई एजोटाइजेशन ग्रुप के फॉर्मेशन के लिए पहले हम NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन कराते हैं तो इससे HNO2 प्लस NaCl का फॉर्मेशन होता है। एनिलीन जो है वो 1 मोल HCl के साथ रिएक्ट करता है और उसके साथ रिएक्ट करके योगात्मक उत्पाद का फॉर्मेशन करता है। इस एनिलीन HCl प्रोडक्ट की हम HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और डाई एजो ग्रुप का इसमें फॉर्मेशन होता है और इसमें बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट बन जाता है। नेक्स्ट हम इसकी रिएक्शन कराते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन। प्राइमरी एमीन की क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें आइसोसाइनाइड ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो कि बहुत ही दुर्गंधकारी पदार्थ होता है। इसमें C6H5NC का फॉर्मेशन होता है और KCl और H2O इसमें बन जाता है। ये जो रिएक्शन होती है ये पर्टिकुलर प्राइमरी एमीन्स शो करते हैं, इसीलिए इसे प्राइमरी एमीन के आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाई सल्फाइड के साथ। एनिलीन के 2 मॉलिक्यूल्स की हम अल्कोहलिक CS2 कार्बन डाई सल्फाइड के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें डाईफेनिल थायोयूरिया का फॉर्मेशन होता है। इस डाईफेनिल थायोयूरिया की हम HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें फेनिल आइसोथायोसाइनेट का फॉर्मेशन हो जाता है और एनिलीन का एक मॉलिक्यूल इसमें रिलीज़ हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन अभी हमने इसकी प्राइमरी एमिनो ग्रुप की रिएक्शंस को स्टडी किया था। अब हम इसमें बेंजीन रिंग की रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। जब हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम देखते हैं कि एनिलीन का बेंजीन रिंग पर +M इफेक्ट होता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बेंजीन रिंग को देता है, +M इफेक्ट शो करता है।
जिससे बेंजीन रिंग पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो हम जब भी इसकी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कराएंगे तो इसकी ऑर्थो पैरा पोजीशन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगी इलेक्ट्रोफाइल से। इसमें हम इसकी रिएक्शन लेते हैं हैलोजिनेशन। एनिलीन की हम हैलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं Br के साथ। तो इसमें इसका हैलोजिनेशन जो है बहुत इजीली हो जाता है और इसमें हमें 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम इसमें कराते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कराने के लिए एरोमेटिक एमीन का हम डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं करा पाते हैं, क्योंकि NH2 ग्रुप जो होता है वो ऑक्सीडेशन कंडीशन में बहुत फास्ट ऑक्सीडेशन करता है। तो हम HNO3 एसिड जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसके साथ हम इसका नाइट्रेशन कराते हैं। इसमें हम जब नाइट्रेशन कराते हैं तो इसमें हम एसिडिक मीडियम काम में लेते हैं और NH2 जो ग्रुप होता है वो ऑर्थो और पैरा नाइट्रो ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। इसके लिए हम इसका जब नाइट्रेशन कराते हैं तो पहले हमें इसके एमिनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करना होता है। उसके लिए हम उसकी एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं। एसिटिल क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इसमें से HCl निकल जाता है और एसिटिनेलाइड बन जाता है। एसिटिनेलाइड का हम नाइट्रेशन कराते हैं HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में। तो इसमें ऑर्थो और पैरा नाइट्रो एसिटिनेलाइड का फॉर्मेशन होता है। इस ऑर्थो प्रोडक्ट का हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन और इसी तरीके से हमें पैरा नाइट्रो एनिलीन इसमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम इसका नाइट्रेशन करा सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी रिएक्शन कराते हैं सल्फोनेशन। एनिलीन का सल्फोनेशन हम फ्यूमिंग H2SO4 के साथ करा सकते हैं। इसके लिए हम 180 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर रखते हैं और इसमें जब हम इसका सल्फोनेशन कराते हैं तो पहले ये NH2 ग्रुप के साथ जुड़कर एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन करता है। इसमें से वाटर का लॉस हो जाता है और फेनिल सल्फेमिक एसिड इसमें बन जाता है। फिर जब हम इसको 60 डिग्री पर हीट करते हैं तो इसमें ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन और पैरा सब्स्टिट्यूशन हमें इसमें मिलता है। इसमें ऑर्थोनिलिक एसिड और पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमें इसमें प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को हम बेकिंग रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। एरोमेटिक एमीन्स जो हैं वो बहुत जल्दी और इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। इन्हें हम एयर की प्रेजेंस में भी इसका ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। एयर की प्रेजेंस में ये डार्क रेड कलर के हो जाते हैं। इनका जो कलर होता है कंपाउंड्स का वो इनके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर निर्भर करता है। जैसे अगर हमने K2Cr2 और कंसनट्रेट H2SO4 लिया तो उसमें इसका कलर ब्लू हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर के साथ वायलेट हो जाएगा। ऐसे अगर हम K2Cr2 और प्लस कॉपर सल्फेट के साथ लेते हैं तो ब्लैक कलर हो जाएगा। तो ये जो एमीन और की जो रिएक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नेचर पर डिपेंड करती है। अब हम इसमें इसकी ऑक्सीडेशन कराते हैं। अगर हम एनिलीन का ऑक्सीडेशन कराते हैं सोडियम डाइक्रोमेट के साथ एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो इसमें हमें जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो अलग अलग मिलते हैं। जैसे फर्स्ट हम इसका जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इसमें फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है। फिर हम इसका अगेन ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इसमें पैरा एमिनो फिनॉल बनता है। फिर फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होकर पैरा बेंजोफिनोन का इसमें फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इसका ऑक्सीडेशन हम बेसिक KMnO4 के साथ कराते हैं। तो जब हम इसका बेसिक KMnO4 के साथ इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इसमें सबसे पहला फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है। फिर
फर्दर इसमें नाइट्रोसोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। फिर हम एनिलीन के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और इसमें एजोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम इसकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजिनेशन। एनिलीन का हाइड्रोजिनेशन हम रेने निकल की प्रेजेंस में करा सकते हैं और इसमें इसकी पूरी बेंजीन रिंग का रिडक्शन हो जाता है और इसमें हमें साइक्लोहेक्सिल एमीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम इसकी रिएक्शन देखते हैं फ्रीडेल-कॉफ्ट रिएक्शन। एसिटिनेलाइड, एनिलीन को हम एसिटिनेलाइड में कन्वर्ट कर देते हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करा के, और इस एसिटिनेलाइड की हम एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें हमें सब्स्टिट्यूट कंपाउंड इसमें हमें मिलता है। इसमें हमें जैसे हम एसिटिनेलाइड की कराते हैं तो इसमें हमें पेरा पोजीशन पर एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा और एसिल के साथ भी हम इसका एसिलाइजेशन करवा सकते हैं तो इसमें पेरा पोजीशन पर COCH3 ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये फ्रीडेल-कॉफ्ट रिएक्शन इसमें होती है। तो ये हमने एनिलीन की केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया था। इसके आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।